एक औरत 3 दिन और 3 रातों से समंदर में फंसी हुई थी। पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई। ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उम्मीद दम तोड़ने वाली थी, उसे दूर एक वीरान टापू दिखाई दिया। उसने बची खुची ताकत समेटी और पूरी जान लगाकर नाव चलाने लगी। प्यास और थकान का होश तक नहीं रहा। तभी अचानक पानी के नीचे कोई साया सा गुजरा। उसने मुड़कर देखा तो सिर्फ मछली की पूंछ दिखी और फिर एक जोरदार टक्कर ने नाव को हिला दिया। कुछ समझ पाती उससे पहले ही समंदर का सबसे खतरनाक शिकारी, एक भारी भरकम सफेद शार्क, सामने आ गया और की एयरबोट पर हमला कर दिया। नाव तेजी से पिचकने लगी और डर के मारे औरत के हाथ पैर कांपने लगे। समंदर शांत था, हवा नहीं थी, तो अब सब कुछ सिर्फ उसकी मैनुअल ताकत पर टिका था। वो बुरी तरह थकी होने के बावजूद नाव चलाती रही। आखिरकार टापू पास आ गया, लेकिन अचानक संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़ी। अब तो नाव में हवा भी खत्म हो चुकी थी। हल्की सी चूक मतलब सीधा शार्क के मुंह में। डर से कांपती हुई वो किसी तरह किनारे पहुंची, लेकिन तभी नजर पड़ी एक बोर्ड पर, बाहरियों का प्रवेश वर्जित है, उल्लंघन पर सज्जा होगी। मगर जान बचानी थी, कानून बाद में। उसने पतवार से शार्क को पीछे रोका और फिर कूद पड़ी। शार्क उसे पकड़ नहीं पाई। वो किसी तरह एक लकड़ी के बेड़े तक पहुंच गई, लेकिन तब तक उसके हाथ में गहरा घाव हो चुका था। लकड़ी पर रखे एक सप्लाई बॉक्स में थोड़े खाने का सामान, पट्टियां और पानी मिला। उसने जल्दी से जख्म पर पट्टी बांधी और पानी की कुछ घूंट पीकर राहत ली, लेकिन उसे पता था कि पानी बचाना जरूरी है। तभी उसे बॉक्स में एक वॉकी टॉकी और एक सिग्नल गन मिली। उसने आसमान की ओर फायर किया और पहली बार जोर से हंसी, जैसे 3 दिन का डर एक पल में निकल गया हो। फिर पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। पलटी तो देखा कोई शख्स खड़ा था, प्लेन क्रैश का एक और सर्वाइवर। उसने फौरन रस्सी फेंकी और उसे ऊपर खींच लिया। दोनों को समझ आ गया कि फ्लाइट से अब सिर्फ ये 2 लोग बचे हैं। माहौल सन्न था, लेकिन तभी वॉकी टॉकी से एक आवाज आई, सिग्नल दिख गया है, मदद पहुंच रही है। लेकिन जैसे ही पता चला कि इलाके में शार्क्स हैं, 2 रेस्क्यू वॉलंटियर्स पहले शार्क को मारने की प्लानिंग करने लगे। औरत ने तुरंत टोका, पहले हमें बचाओ। मगर बात पूरी होती इससे पहले ही एक शार्क ने नाव को टक्कर मार दी। एक शख्स पानी में गिरा और दूसरा उसे बचाते हुए मारा गया। अब नाव डूब रही थी और बेड़े पर सिर्फ 2 औरतें बची थीं। तभी एक ने अचानक समंदर में छलांग लगा दी, बिना डरे बिना रुके। उसकी हरकत ने शार्क्स को फिर से उकसा दिया। तभी दूसरी ने एक प्लान बनाया। खून सनी पट्टी को पत्थर से बांधा और दूर फेंक दिया ताकि शार्क का ध्यान भटके। पहले वाली फिर से समंदर में कूदी और एक मछली मारने वाली गन निकाल लाई। जैसे ही उसने वापस लौटना चाहा, एक शार्क ने हमला कर दिया। बेड़े पर खड़ी उसकी साथी ने झट से कूदकर खुद को शील्ड बना लिया, लेकिन इतनी हिम्मत के बावजूद वो शार्क के वार से नहीं बच पाई। खून से लाल समंदर में दोनों किसी तरह बेड़े पर वापस चढ़े, लेकिन अब साथी की हालत नाजुक थी। पैर पर गहरी चोट और ज्यादा खून बहने से कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। औरत टूट चुकी थी, पर फिर खुद को समेटा। अब उसे हर हाल में जिंदा बचना था, अपने दोस्त के लिए। उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा था। उसने गन उठाई, गैसोलीन निकाली और एक बड़ी प्लानिंग की। गन के तीर में रस्सी बांधी, रस्सी को बेड़े के झंडे से बांध दिया और शार्क को फिर से उकसाने के लिए पानी में कूद गई। जैसे ही शार्क सामने आई, उसने निशाना साधा, तीर सीधा शार्क के मुंह में। फिर उसने पूरा गैसोलीन पानी में उड़ेला और सिग्नल गन से आग लगा दी। पल भर में पूरा पानी जलने लगा और शार्क राख हो गई। वो जोर से हंसी, आखिरकार बदला पूरा